गांव का एक लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक खौफनाक कहानी। लोग कहते हैं बुढ़ीमा डायन है। उसकी नजरों से पंछी गिरकर तड़प कर मर जाते हैं। अमित ने डर कर उसे सालों तक राशन दिया, वो भी बिना पैसे के। लेकिन फिर आया उसका बेटा कबीर, जिसने कहा अगर तुम सच में डायन हो तो पंछी गिरा कर दिखाओ, और फिर जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा और आपकी सोच बदल देगा। डर जीतता है या तर्क, अंधविश्वास टिकता है या हिम्मत, जानिए पूरी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी है गांव की डायन और दुकानदार का बेटा। पुराने समय की बात है। अमित नाम का एक लड़का था जो गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। अमित अपने पिता की किराने की दुकान चलाता था। अमित को एक कविता नाम की लड़की से प्यार हो गया। उसने कविता से भागकर शादी कर ली। फिर उसका गांव में रहना मुश्किल हो गया। उसके हालात और मजबूरी ऐसी हो गई कि उसे अपनी जन्मभूमि, अपने गांव को छोड़ना पड़ा। वो एक छोटे से गांव में किराए के मकान में रहने को आया, जहां उसका कोई जान पहचान वाला नहीं था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। फिर भी दोनों पति पत्नी को एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। कविता ने अमित को अपने सोने के झुमके गिरवी रखकर उन पैसों से किराने की दुकान खोलने को कहा। अमित को भी ये विचार पसंद आया, क्योंकि ये गांव इतना छोटा था कि यहाँ पर एक भी किराने की दुकान नहीं थी। गांव वाले राशन और जरूरत की चीजें शहर से लेने जाते थे। इस गांव में कम से कम 60-70 घर होंगे। कविता ने उसे कहा, तुम फिक्र न करना, दुकान ठीक ठाक नहीं चलेगी तब तक मैं कर कसर करके घर चला लूंगी, तुम काम पर ही ध्यान देना। और कविता ने झुमके एक साहूकार के पास गिरवी रखे और उसने पैसा अमित को दिया। अमित ने उन पैसों से अनाज, तेल, साबुन इत्यादि खरीदे और इस छोटे से गांव में किराना की एक छोटी सी दुकान खोली। और पहले ही दिन अमित की दुकान पर एक व्यक्ति कुछ खरीदने को आया। उसने अमित को कहा, तुम बुरा न मानो तो एक सलाह दूं। अमित ने कहा, बोलो बोलो, क्या बात है? वो व्यक्ति बोला, इस गांव में तुम नए हो और ऊपर से तुमने यहाँ किराना की दुकान खोली, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बता दूं, तुम पहले से ही सतर्क हो जाओ। अमित बोला, बताओ तो सही, बात क्या है? वो व्यक्ति बोला, मैं जो कहूँ वो किसी को भी बताना मत। अमित आतुरता से बोला, अरे नहीं बताऊंगा, बोलो तो सही, बात क्या है? वो व्यक्ति बोला, तुम्हारी दुकान के सामने जो खंडर घर दिख रहा है ना, वो भूरी माँ का घर है। भूरी माँ 70 साल की एक बुढ़िया है। वो तुम्हारे पास कभी भी राशन लेने आए तो कभी भी उससे पैसा मांगने की गलती मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी दुकान चलने नहीं देगी, क्योंकि भूरी माँ एक डायन है। उसका दुनिया में कोई नहीं है, सब मर गए। लोग कहते हैं भूरी माँ अपने सब परिवार वालों को खा गई। और भूरी माँ एक नजर उड़ते पंछियों पर डाले तो पंछी नीचे गिरकर मर जाते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया।
अमित गहरी सोच में पड़ गया। अमित ने सोचा, बुढ़िया ही तो है, कितना खाएगी। मैं नहीं मांगूंगा उस डायन से पैसे। क्या पता मेरी दुकान पर बुरी नजर लगा दी तो मेरा क्या होगा। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ। एक दिन अमित अपनी दुकान में बैठा था। उसकी नजर खंडर जैसे बुरी माँ के घर पर ही थी और अचानक बुरी माँ अपने खंडर जैसे घर में से निकली। उसकी डरावनी सूरत, एक हाथ में लकड़ी लिए और दूसरे हाथ में थैले लिए, आहिस्ता आहिस्ता अमित की दुकान की तरफ आ रही थी। बुरी माँ ने थैली अमित को देते हुए जो राशन कहा। अमित ने थैली में भर के दे दिया और थैली बुरी माँ को दे दी। बुरी माँ चुपचाप थैली लेके चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अपने खंडर जैसे घर में चली गई। अमित देखता ही रह गया। उसने सोचा, जान छूटी इस डायन से। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पूरा 1 महीना होता और बुरी माँ थैली लेके आती और बिना पैसे दिए राशन ले जाती। न अमित कुछ बोलता, न बुरी माँ। अमित की दुकान एकदम अच्छी चल रही थी। वो धीरे धीरे अमीर होता गया। उसके घर लड़का हुआ। उसने लड़के का नाम कबीर रखा। कबीर 10 साल का हो गया। जैसा नाम वैसा ही गुण था, बिल्कुल संत कबीर की ही तरह तर्कवादी। कबीर धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब उसको स्कूल में छुट्टी होती तो वो दुकान चला आता अपने पिता की मदद करने। अमित ने उसे भी समझाया कि देखो बेटा, अपनी दुकान पर कभी भी ये सामने वाली बुढ़िया बुरी माँ आए तो उसे राशन दे देना और कभी भी पैसा नहीं मांगना। कबीर बोला, क्यों पिताजी? अमित ने कहा, क्योंकि वो डायन है। वो अपनी नजरों से उड़ते पंछी जमीन पर गिरा देती है। कबीर ने कहा, क्या पिताजी, आपने बुरी माँ को कभी उड़ते पंछी नजरों से गिराते देखा? अमित बोला, नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन सब लोग कहते हैं। कबीर ने कहा, पिताजी आपने देखा ही नहीं तो मान कैसे लिया? अमित गुस्से में बोला, तुझे बोला इतना कर समझे। कबीर बोला, अच्छा पिताजी, मैं बुरी माँ से पैसे नहीं मांगूंगा। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पूरा 1 महीना होता और बुरी माँ थैली लेके आती और बिना पैसे दिए राशन ले जाती। न अमित कुछ बोलता, न बुरी माँ। समय बीतता गया। अब कबीर 15 साल का हो गया और अचानक अमित की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी कबीर पर आ गई। कबीर पढ़ाई छोड़कर दुकान चलाने लगा। बुरी माँ आती और कबीर ने 1-2 बार राशन दिया। फिर कबीर को गुस्सा आने लगा, इस बुढ़िया को हमेशा मुफ्त में ही राशन देना। कबीर मनोमन सोचने लगा, क्या ये बुढ़िया सच में डायन होगी? क्या सच में उड़ते पंछी नजरों से गिरा देती होगी? उसने ठान ही लिया, मैं बिना पैसे के किसी को भी राशन नहीं दूंगा। मुझे भी मुफ्त में थोड़े ही मिलता है। एक दिन बुरी माँ राशन लेने आई। थैली कबीर को दिया और जो बुरी माँ बोली कबीर ने थैली में रख दिया। फिर बुरी माँ को दिया। बुरी माँ ने थैली हाथ में पकड़ा ही था और कबीर बोला, पैसे। बुरी माँ ने गुस्से से कबीर की तरफ ध्यान से देखा और बोली, तेरा बाप मर गया, पर तेरे बाप ने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे और तू है जो पैसे मांग रहा है। तेरे बाप ने तुझे मेरे बारे में बताया नहीं कि मैं बुरी माँ उड़ते पंछी गिराकर मार देती हूँ। कबीर बोला, सुना तो है पर कभी देखा नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तुम उड़ते पंछी जमीन पर गिराकर मार के दिखाओ तो मैं मानूं। बुरी माँ बोली,
1-2 मिनट रुको। थोड़ी देर बाद आकाश में 2 कबूतर उड़ते हुए जा रहे थे। भूरी माँ बोली, ये उड़ते हुए कबूतरों को देख रहे हो? मैं दोनों पर अपनी बुरी नजर फेंक रही हूँ। देखना, अभी जमीन पर गिरकर दोनों तड़पते मर जाएंगे। और जैसे ही भूरी माँ ने उस कबूतरों पर नजर लगाई, दोनों कबूतरों को अचानक मानो झटका सा लगा। वो दोनों बेहोश होकर दोनों कबूतर नीचे जमीन की तरफ गिरने लगे। कबीर ये गौर से देख रहा था। जमीन पर गिरने से पहले एक कबूतर को होश आ गया और वो वापस उड़ गया और एक जमीन पर गिरकर मर गया। भूरी माँ बोली, देखो मेरी नजर की ताकत को। कबीर बोला, पर एक कबूतर ही मरा, एक वापस क्यों उड़ गया? भूरी माँ बोली, जीना मरना तो भगवान की मर्जी की बात है। शायद उसके भाग्य में अभी मरना नहीं लिखा होगा, इसलिए दूसरा कबूतर बच गया। तब भी कबीर ने राशन की थैली भूरी माँ की हाथों में से लेके राशन खाली किया और कहा, पैसा दो और राशन ले जाओ और तुझे जो करना हो कर लो। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। इसका मतलब तुम भगवान से बड़ी नहीं हो। तब भी भूरी माँ गुस्सा होकर चली गई। कहानी की सीख, भले ही अमित ने डरकर भूरी माँ को राशन दिया, लेकिन कबीर ने यह सोचा कि मेहनत और न्याय का कोई विकल्प नहीं है। अंधविश्वास से ऊपर उठकर तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए। डर के कारण जो गलत परंपराएं चलती है उन्हें तोड़ना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।